हाँ जी, तो राम राम सभी को। तो सबसे पहले आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्रिश लड्डू ऑफिशियल चैनल में मैं सुनीता यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी और नवमी के दिन आप अगर अष्टमी करते हैं तो आप ये ज्वारे गंगा, ये जो घड़ा है, ये माता की मूर्ति है, ये कैसे उठाएं, और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की जो चौकी है हम कब और कैसे उठाते हैं, चौकी पर रखे हुआ सारा सामान हम क्या करते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें दान देनी है और कौन सी अपने पास रखनी है, और सामग्री का कैसे विसर्जन करना है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। आप कन्या पूजन करेंगे। सुबह सुबह हम हलवा पूड़ी का भोग लगाकर माता रानी का पूजन करेंगे। जैसे रोजाना हम माता रानी को भोग लगाते हैं, ऐसे ही हम अष्टमी और नवमी वाले दिन, अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी को, और नवमी पूजते हैं तो नवमी को हलवे पूड़ी और खीर सब्जी जो भी आपने बनाई है उन चीज़ों को हम माता रानी को भोग लगाएंगे और माता रानी को अग्नि में भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कन्या पूजन कर देंगे। और कन्या पूजन करने के बाद जब हम चौकी उठाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम चौकी उठाते हैं तो सबसे पहले तो जल के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे लगाने से के बाद ही हम उन सब चीज़ों का विसर्जन करेंगे। सबसे पहले तो हम घड़ा उठाकर पूरे घर में घास से या फूल से पूरे घर में उसकी छींटे लगाएंगे। और जो वो नारियल रखा है उस नारियल को हम तोड़ के या तो कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे देंगे या खुद ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद आ गई हमारी विग्रह की पूजा। माता की जो मूर्ति रखी है, जो भी हमने यहाँ चौकी पर विग्रह विराजमान किए थे, उनको भी हम छींटे लगा के अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे, क्योंकि वो हमारा मंदिर एक हमारा घर है, तो हम उनको सबको छींटे लगा कर रख देंगे। और जो नवग्रह हमने बनाया है, जो सुपारी हमने रखी है, उसको भी हम छींटे लगा के वहाँ से अपने रख लेंगे पोटली बना के। आगे जब भी दोबारा नवरात्रि आएंगे तब आएंगे। उसके बाद आप गाय को भी जरूर प्रसाद देना है। अगर आसपास गाय नहीं है तो आप कन्याओं को बांट सकते हैं। इसके बाद हमें जो कलश उठाना है उस पर भी, जिस दिन हमने कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो वो नारियल होता है, उस दिन वो उठा लेते हैं। हम उठाकर प्रसाद कन्याओं में बांट देते हैं। और उसके बाद जो हमने जो चावल रखे थे नारियल के नीचे, माता के फोटो के नीचे जो भी हमने चावल रखे थे, उस चावल को हम अपने घर में जो है सामान उसमें मिला देंगे, या उस जो हमने वहाँ रखा था उसको उठा के उसमें और शामिल करके हम किसी को भी दान कर सकते हैं। और उसके बाद वो सारा सामान हम दान कर देते हैं। उसमें आप थोड़ा बहुत अनाज मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं। उसके बाद छींटे भी हमने लगा ली, नारियल भी हमने तोड़ के प्रसाद के रूप में बांट दिया कन्याओं को। और उसके बाद जो जल होता है उसके छींटे लगा के आप उस जल को बच जाता है तो उस जल को आप पौधों में डाल दीजिए, इधर उधर ना फेंकिए। ऐसे ही जो हमने माता को 9 दिन तक हमने जो फूल मालाएं जो भी चढ़ाई थी उसको भी आप विसर्जन कर दीजिए, इधर उधर ना फेंकिए। और उसके बाद जो हमने 9 दिन तक माता का भोग लगाया था अग्नि में, उसको भी आप इधर उधर ना फेंकिए, उसको भी आप विसर्जन कर दीजिए या आप पौधों में डाल दीजिए। आप इधर उधर ना फेंकिए किसी भी चीज़ को। के बाद आते हैं ज्वारे। ज्वारे का हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, ज्वार जो है वो हम गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि गाय भी माता का ही एक स्वरूप होती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप गाय को खिला दीजिए। अनाज में को आपको मैंने बताया कि आप उसको दान कर दीजिए। और उसके बाद आता है कि आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह अनाज चढ़ाया है तो आप पशु पक्षियों को भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी के लिए जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, आप वो श्रृंगार दान कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप माता के आशीर्वाद के रूप में उसे स्वयं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी चौकी हमारी खाली हो गई है। चौकी का सारा सामान हमने हटा लिया है, हटा लेते हैं ऐसे ही, मतलब बता रही हूँ, हटा लेना। और उसके बाद जो हमने उस पर कपड़ा बिछाया है उस कपड़े को भी हम अच्छे से पूरा साफ करके रख देंगे। तो ये जानकारी आपको पूर्ण नवरात्रि की है, कैसे हमने
कैसे हमने चौकी से सारा सामान उठाया वो भी मैंने आपको बता दिया है। और प्यारे भक्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो भी आपने सामान रखा है, फूलमाला हो गई, अग्नि जो भोग लगाया था वो हो गया, किसी भी चीज़ों को आप इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इनकी बेकदरी आप बिल्कुल भी न करें। तो घर पर ही बहुत आसानी से आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं, अपने पौधों में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा खाद बनता है इनका। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आप लोगों के लिए छोटी सी भी वीडियो। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्रेम से बोलते रहिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे मैंने अष्टमी के दिन चौकी नहीं उठाई, क्योंकि मैं नौमी पूजती हूँ, तो इसलिए मैं कल ये सारा सामान चौकी उठाऊंगी। तो बस यही कहना था आपसे। राधे राधे।